संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के इस पावन पर्व पर मैं सबसे पहले यहाँ के अध्यक्ष भाई नरेंद्र जी, उपाध्यक्ष गौतम जी, जितेंद्र जी, डिक्की साहब, ब्रजेश जी, सम्मानित हमारे आदरणीय दरोगा जी, भाई बलवंत जी, कुशल संचालन कर रहे हैं हमारे सम्मानित साथी कमलजीत जी और सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, आज हम उस महापुरुष के जयंती पर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस देश में जब इसे इस सृष्टि का शुभारंभ हुआ और आज तक इस देश में संत, हजारों संत पैदा यहां पर हुए। समय समय में उन संतों ने अपने उपदेश देकर समाज को जागृत करने का भी काम किया, उन्हें सही दिशा में ले जाने का काम किया। लेकिन सामान्य साथियों, संत बहुत हुए लेकिन संत शिरोमणि का दर्जा किसी संत को प्राप्त नहीं हुआ। इस देश के अंदर संत शिरोमणि साहब का दर्जा प्राप्त हुआ तो संत गुरु रविदास जी को ये दर्जा प्राप्त हुआ। उसी के शुभारंभ पर आज मुझे इस कमेटी ने, यहाँ के सम्मानित बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, सभी ने मुझे आमंत्रित किया। ये भी मेरी खुशी की बात है कि मैं आज आपके बीच में होकर उनके जन्मदिन में, आपकी शोभा यात्रा में मैं भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूंगा। और साथियों, जहां तक गुरुजी की बात है, गुरुजी ने इस देश में ऊंच नीच की जो खाई थी, गैर बराबरी की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को अपने संघर्ष से, अपने कर्म से, लोगों ने कहा कर्म को उन्होंने महान माना और मेरा भी मानना है जो व्यक्ति कर्म को महान मानेंगे उन्हें कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हमें कर्म को महान मानना चाहिए। जात बात अलग बात है, लेकिन साथियों, जहां हम लोग इस पृथ्वी में जन्म लेते हैं, अपने कर्म से अपनी ऊंचाई तक पहुंचने का काम व्यक्ति करता है। जात पात अगर आपकी कोई भी है, कर्म अगर आपका अच्छा है तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वो करके दिखाया संत शिरोमणि रविदास जी ने। उस वक्त में जब छुआछूत इस देश के अंदर चरम सीमा पर थी, उन्होंने साथियों काशी के राजा को भी अपने आश्रम में बुलाकर उन्होंने भी दंडवत प्रणाम कराने का काम किसने किया है? तो हमारे महापुरुष संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने किया है। तो ऐसे वो हमेशा चाहते थे कि सभी को समानता हो, सभी को अधिकार मिले और चाहते सभी लोग खुश रहें। तो उन्होंने अपने उपदेश में यह भी कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सम रहे तो रविदास रहे प्रसन्न। पुनः साथियों, सभी को पुनः बधाई देते हुए अच्छे प्रोग्राम के लिए अपने साथियों का, कमेटी का भी और सम्मानित हमारे बड़े भाई दरोगा जी का भी मैं दिल से आभार व्यक्त करते अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को जय भीम, जय भारत। ने जो चीजें हमें बताई हैं, जो उनके द्वारा समाज को के लिए संदेश दिया गया है, उसको हम लोगों को अमल करना चाहिए और भाईचारा और सद्भाव हम लोगों में सब में बना रहना चाहिए। राजा भैया कमेटी की ओर से अपने सभी रविदास शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की सेवा में चाय और छोले का लंगर हर वर्ष की तरह लगाया गया है। गुरु रविदास जी ने जो भाईचारे का संदेश दिया है, सभी धर्म के लोग हम सब आपस में भाईचारे के साथ रहें और एक दूसरे के त्यौहार में इसी तरह से सहयोग करते रहें। धन्यवाद।